नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और कल चुनाव की गिनती का दिन है, वोटों की गिनती का दिन है। कल पता चल जाएगा किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किसके सर सजने जा रहा है ताज। उससे पहले आज जबरदस्त जोड़ तोड़ का दिन है। सारे नेता लगातार फोन घुमा रहे हैं, गाड़ी में बैठे चक्कर लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। हर कोई इस कोशिश में है कि कहीं कोई कोर कसर रह गई तो किस निर्दलीय को, किस छोटी पार्टी को अपने साथ लाना है। तो आज कहानी कुर्सी की में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान, कहां पहुंची वसुंधरा राजे, किस किस निर्दलीय से बात की, कितने बागी हैं जिनको उनको साधने की जरूरत है, और आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी ने गिनती से एक दिन पहले वसुंधरा राजे के हाथ पूरी कमान सौंप दी है और यह संदेश भी दे दिया है कि अगर जीत होती है और वसुंधरा वो मैजिक नंबर जुटाने में कामयाब हो जाती हैं तो मुख्यमंत्री भी वही बनने जा रही हैं। सबसे पहले आइए आपको आज जो कुछ हुआ, जो कुछ कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बल्कि खासकर वसुंधरा राजे की तरफ से की जा रही है, वो आपको हम बता देते हैं। वसुंधरा राजे, सबसे पहले कल उनकी एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने राज्यपाल से जाकर मुलाकात की, और जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि वसुंधरा राजे को दिल्ली की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि निर्दलियों को जोड़ना शुरू करें, निर्दलियों से बातचीत करना शुरू करें। अगर नजदीकी मामला रहता है और कुछ निर्दलियों की जरूरत पड़ती है तो उनको साथ लाने का काम, साथ लाने की जिम्मेदारी सबसे पहले वसुंधरा राजे के ऊपर होगी। और अगर नंबर पूरे कर लिए जाते हैं तो फिर वसुंधरा राजे के सर ताज एक बार फिर होगा, यानी महारानी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ये बड़ी खबर है जो राजस्थान से निकल करके आ रही है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, किन किन से बात हुई है, वसुंधरा राजे कहां कहां प्रचार करने गई और उसी वक्त क्या पता चला था, ये आपको बताते हैं। जिन समर्थकों को टिकट नहीं मिला था वसुंधरा राजे के, वो निर्दलीय लड़े। ये भी कहा गया कि उनके सर वसुंधरा राजे का आशीर्वाद भी था, और जहां जहां पर ये बागी खड़े हुए थे वहां वसुंधरा राजे ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया था। मतलब वो अपने समर्थक निर्दलियों के पक्ष में खुलकर पूरे चुनाव में खड़ी हुई थी, और यही अब हो सकता है कि वो तुरुप का इक्का साबित भी हो जो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना सकता है। ऐसे कम से कम 32 बागी हैं जो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़े, और इनमें से कम 20 ऐसे हैं जो माना जाता है कि वसुंधरा राजे खेमे के हैं, वसुंधरा राजे के कैंप के हैं, जो जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो 32 बागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए इस चुनाव में, 22 बागी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इन सारे निर्दलीय बागी उम्मीदवारों ने ही शायद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इतनी बढ़ाई थी, और अब सरकार बनाने में काम भी वही आ सकते हैं। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। वसुंधरा राजे लगातार मंदिर मंदिर घूम रही हैं। वसुंधरा राजे 4 जगह तो कैमरा उनके साथ साथ पहुंचा। मोती डूंगरी मंदिर, उसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और गौतमेश्वर महादेव मंदिर, इन 4 मंदिरों में पहुंची वसुंधरा राजे। उन्होंने पूजा की और आशीर्वाद लिया एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का। और जो हमने अभी आपको खबर दिखाई कि सभी निर्दलियों से लगातार संपर्क में वसुंधरा राजे बनी हुई हैं, आपको अब एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जीवाराम चौधरी, जो सांचौर से बागी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका जन्मदिन था और उन्होंने फोन हाथ में पकड़कर स्पीकर पर डालकर अपनी बातचीत दिखाई अपने समर्थकों के बीच, और बातचीत उनकी हो रही थी वसुंधरा राजे से ही। तो आप सुनिए जरा ये पूरी बातचीत, 30 सेकंड की बातचीत बहुत कुछ कहती है। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? सांचौर में हो मैम, सांचौर में। हाँ तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर। 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। तो आपने सुनी है बातचीत जीवाराम चौधरी से। वसुंधरा राजे कह रही हैं साथ में काम करना है, हैप्पी बर्थडे, कब आप आ रहे हैं जयपुर? वो कहते हैं मैं 3 तारीख को यानी जीत के बाद सर्टिफिकेट लेकर के आता हूं। तो राजस्थान में इस वक्त जबरदस्त जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो चल रही है। इसके अलावा ये भी बता दें आपको, विमान भी तैयार रखे गए हैं, जरूरत पड़ी तो अपने विधायकों को कहीं सेफ जगह पर लेकर जाया जाए। इसके अलावा रिजॉर्ट भी बुक हो चुके हैं, जो हम आजकल देखते हैं, जो परंपरा हो गई है हर चुनाव के बाद दोनों पार्टियां करती हैं। और कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमान राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले समीर जी, क्या खबरें हैं जयपुर से, क्या निकल के आ रहा है?
देखिए, वसुंधरा बहुत एक्टिव हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी है, वसुंधरा को ये लग रहा है कि अगर आंकड़ा कम पड़ता है 2-4 का तो निर्दलीय को मैं साथ का सरकार बना सकती हूँ। ये जो वीडियो अपन अभी जो देख रहे थे जीवाराम का था, दानाराम और जीवाराम वहाँ के 2 बड़े नेता है सांचौर के, और इन दोनों ने वहाँ से देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनको उम्मीदवार पार्टी ने दिया था। दोनों ने विरोध किया था कि हम दोनों में से किसी को पार्टी टिकट दे दे, जीवाराम या दानाराम में से हम पार्टी का समर्थन करेंगे। पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इन दोनों का वहां बहुत प्रभाव था। फिर बाद में जीवाराम को निर्दलीय उतरे हैं और जीवाराम के जीतने की पूरी संभावना है। तो मतलब ये क्लियर मैसेज है कि आप निर्दलीयों को जोड़िए, मुख्यमंत्री बनेंगे आप? पार्टी ने यह मैसेज नहीं दिया है। पार्टी की तरफ से मेरे पास जो खबर है कि भूपेन्द्र यादव निर्दलीयों से और बागियों से बात कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। वसुंधरा राजे ये बताना चाहती है पार्टी को कि निर्दलीय जो बागी लड़े हैं और जो निर्दलीय लड़े हैं वो मेरे कहने पर पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, उनसे मेरा संपर्क बहुत अच्छा है। पार्टी को संदेश है चुनाव परिणाम आने के पहले कि अगर ऐसी उत्पन्न होती है तो निर्दलीय और पार्टी के बागी उम्मीदवारों को मैं पार्टी के साथ जोड़ सकती हूं। ये उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की। पोल बता रहे हैं कि नजदीकी मामला होगा, कोई आगे कोई पीछे बता रहा है, लेकिन अगर वो 5-7 की जरूरत पड़ती है किसी पार्टी को तो उसमें वसुंधरा भूमिका निभा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पलड़ा भारी हो जाएगा। निश्चित रूप से वसुंधरा की बात मानी जाएगी कि जो जितने बागी निर्दलीय है उसमें से ज्यादातर वसुंधरा के लॉयल रहे हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। और कुछ ऐसे भी है जो वसुंधरा के करीबी नहीं है, लेकिन वसुंधरा मुख्यमंत्री बनती है तो वो वसुंधरा का समर्थन देने को सहज तैयार हो जाएंगे। मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। अब इनमें से कितने वसुंधरा समर्थक हैं जो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका अदा कर सकते हैं? शिव सीट से रविंद्र सिंह, डीडवाना से यूनुस खान, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, ये तो कम से कम इन्हीं के लोग हैं। खुले रूप से वसुंधरा के साथ हैं। इसमें रविंद्र सिंह भाटी को आप वसुंधरा समर्थक नहीं कह सकते हैं। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी छात्र संघ के बहुत शानदार नेता हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कहते हैं कि ना कि गजेंद्र सिंह शेखावत को शायद ठीक नहीं लगा कि एक नेता ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। वहां का एक बड़ा जो स्थापित भाजपा नेताओं का वर्ग था वो चाहता था कि रविंद्र सिंह भाटी उसके पीछे अपनी ताकत लगाएं, लेकिन भाटी को छात्र संघ वाला था। और मैं इसी बहाने एक बात कह दूं कि छात्र संघ चुनाव का मैं समर्थक हूं, बड़े शानदार नेता होते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव ने पूरे राजस्थान में शिव सीट को सबसे ज्यादा चर्चा में डाल दिया था। लेकिन हाँ, कैलाश मेघवाल और यूनुस खान तो पिछली सरकार में तो मतलब वही सबसे ज्यादा थे और उनको लड़ना पड़ा। अब एक बात में थोड़ा सा मतलब मैं इससे आश्वस्त नहीं हो पाता हूं। आप कह रहे हैं, ये समीर जी ने कहा कि 2 लोग कह रहे हैं कि हम विकल्प दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकलकर बागी होकर जो इतिहास रहा है राजस्थान का भी और पूरे देश में भी, बहुत कम लोग जो सफलता की दर है, सक्सेस रेट है, वो बहुत कम है। अब 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के बागी भाजपा का नुकसान करें और कोई और जीत जाए, ये संभावना बनेगी। अगर ये बनेगी तो जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं उधर जाता हुआ दिखेगा। दूसरा ये कि क्या भाजपा से बागी जो लड़े वो निर्दलीय के तौर पर जीत पाएंगे। और भाजपा जो सोच रही है, जो केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है, जो प्रहलाद जोशी के मन में होगा, जो अमित शाह के मन में होगा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिले, क्योंकि अगर इनके भरोसे सरकार बनानी होती तो फिर क्यों इनका टिकट काटा जाता, ये भी चर्चा होनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि भाजपा से नाराज होकर जो लड़ा वो कम से कम खुद तो नहीं जीत पाएगा, चाहे भाजपा के उम्मीदवार को हरा, बहुत गिने चुने छोड़ के, वरना सफलता उनको नहीं मिलने वाली है। लगभग कुछ नामों की चर्चा तो चुनाव में सुनते थे। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो निर्दलीय लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके, 9 ऐसे नेताओं को वसुंधरा के यहां से फंडिंग हुई है। वसुंधरा के कहने पे उनके लिए आर्थिक मदद भेजी गई है और बहुत दबंगी से चुनाव लड़े और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा वसुंधरा के कहने पे पूरा किया गया है। चंद्रभान आक्या चित्तौड़गढ़ से, वल्लभनगर से दीपेंद्र कंवर, ये सारे वो लोग हैं जिनसे डायरेक्टली इस वक्त कांटेक्ट में बताई जा रही है वसुंधरा राजे। आक्या तो बड़ा नेता है वहां के, एक्चुअली उनका सीपी जोशी के साथ पंगा है वहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर। और दरपसी राजवी का जिनका टिकट काट दिया गया था हवा महल से, उनको विद्याधर नगर से जिनका टिकट काट दिया गया था, उनको चित्तौड़ भेज दिया गया था। लेकिन आक्या वहां से जीतेंगे, इस मतलब पूरी संभावना आक्या के जीतने की वहां से। और उनकी सीपी जोशी से 36 का आंकड़ा है, इसलिए ये तय है कि वो जीतेंगे तो वसुंधरा को वो समर्थन देंगे। देखिए, इस वक्त जो चर्चाएं चल रही हैं राहुल जी, वो यही है कि भाई वसुंधरा, इस वक्त तो सारी पार्टी में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा वो कोशिश कर रहा होगा कि भाई छोटी पार्टी हो, निर्दलीय हो, सबसे बात करके रखा जाए, जरूरत पड़े तो भरपाई हो जाए। लेकिन वसुंधरा राजे भी इस काम में जोर शोर से जुटी हुई हैं, तस्वीरें भी ये बताती हैं। अगर वसुंधरा राजे को अभी फ्री हैंड देना था तो पार्टी ने दरकिनार इनको क्यों किया, ये समझ में नहीं आता है। पूरे प्रचार में इनका एक वीडियो ऐसा नहीं था सोशल हैंडल पर जो भाजपा की किसी ऑफिशियल हैंडल से भेजा दोबारा शेयर किया गया हो। फेसबुक पर ये अपनी स्पीचेस लाइव खुद दिखाया करती है। देखिए, ये बात तो हमारे को शुरू से ही दिखाई दे रही थी कि पार्टी जो है, बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का विकल्प ढूंढ रही थी। लेकिन
देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर जैसा मुझे लगता है कि राजस्थान में एक क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिलेगी, ऐसी स्थिति में जो है आला कमान या फिर आप जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके हाथ खुल जाते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, जैसे कि बात हो रही है कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ऐसे में जो अन्य पार्टियां और जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 3 चुनाव पीछे देख लें राजस्थान के, तो उसमें 16 से लेकर 26 ऐसे लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो छोटी पार्टियां हो, उनके कैंडिडेट्स जीत के आए हैं। ऐसे में एक क्लोज कॉन्टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से बेनीवाल की पार्टी का किसको समर्थन कर सकते हैं, या फिर बीएसपी का समर्थन किसको जा सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट जो कि एक बड़ा तबका जीत के आता है राजस्थान में, उनकी भूमिका को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। 28 जीते थे। हाँ, और ये 26 या 28 का 28 जीते थे। उससे पहले भी अगर हम 2008 का चुनाव भी देख लें या 2013 का चुनाव भी देखें, तब भी जो फिगर है वो 16 से 28 ऐसी फिगर आई है इंडिपेंडेंट और जो छोटी पार्टियां हैं उसकी। तो ऐसे में भूमिका उनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दबाव में आएगा, क्योंकि उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उनके बहुत सारे समर्थक इस वक्त इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और उनकी बाकी पार्टियों में भी पैठ जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ओवर सेंट्रलाइजेशन की समस्या से इस वक्त जूझ रही है? और जब चुनाव फंस जाता है तब फिर याद आती है आपको अपनी स्थानीय लीडरशिप, क्षेत्रीय लीडरशिप। अब कर्नाटक का उदाहरण आप देख लीजिए भाई, आपको येदियुरप्पा का साथ जो है चुनाव के अंदर उनको जिम्मेदारी दिए बगैर चाहिए था, ये आपकी मजबूरी भी थी, और जब आपके हाथ से चुनाव निकल गया तो उनको बेटे को आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी पड़ गया। यही कुछ राजस्थान में होता दिख रहा है। चुनाव में आपने पूछ नहीं की वसुंधरा राजे की, अब वसुंधरा राजे आपके लिए निर्दलीय भी जोड़ रही है। नहीं, पार्टी ये बताना चाहती है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, संगठन सर्वोपरि है और संगठन सबसे मजबूत है। वसुंधरा के संग समस्या ये रही जो येदियुरप्पा के साथ रही कि उन्होंने अपना कद पार्टी से बड़ा बताया, पार्टी को आखिर दिखाने की कोशिश की, चाहे वसुंधरा हो चाहे येदियुरप्पा हो। वसुंधरा ने 2018 में भी, जब प्रकाश जावड़ेकर राजस्थान के चुनाव के प्रभारी थे, उस समय उनसे वो लड़ पड़ी थी उनके घर की बैठक के अंदर अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए। और उसके बाद जो जिस तरीके से उन्होंने 5 साल कार्यकाल चलाया, और उसके बाद जिस तरीके से 5 साल वो विपक्ष में रही, संगठन से वो पूरी कटी रही। उनका मानना यह है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही संगठन, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी मेरी जैसी होना चाहिए, संगठन मेरे हिसाब से चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मुझे लग रहा है यही खामियाजा वसुंधरा को भुगतना पड़ा है, जिस तरीके से उनके राजनीतिक रूप से उनको जो प्रदेश में उनका जो विरोध हुआ है, उनके एकाधिकार जो पार्टी के अंदर की उनकी डोमिनेट करने की प्रवृत्ति, उसी के कारण स्थानीय स्तर के नेता उनसे विरोध में रहे और केंद्रीय नेतृत्व उनके विरोध में रहा। इस मामले में आप शिवराज सिंह चौहान को और रमन सिंह को देख सकते हैं कि जो प्रदेश के नेताओं के भी साथ के लेकर चले और केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से भी चले। इसलिए अगर आप तीनों प्रदेशों को देखोगे तो शिवराज और रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व सहजता से लेता है, लेकिन वसुंधरा को उतना स्पेस नहीं देता है। तो ऐसे में वसुंधरा की बात मानी जाए और वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाए, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां होगी और मजबूरी होगी, तभी वसुंधरा को यही सवाल है। अगर मान लीजिए बात फंस जाती है, क्लियर मैंडेट नहीं आता है और मजबूरी का सौदा ही सही, लेकिन ऐसे में कैसे वसुंधरा राजे के हाथ कमान देगी भाजपा? नहीं, एक तो थोड़ा समय संदर्भ के साथ अच्छा हुआ आपने कर्नाटक का उदाहरण दे दिया। येदियुरप्पा को नरेंद्र मोदी तो ससम्मान हाथ पकड़ के अपने साथ रखे। येदियुरप्पा को निकालने का काम जब किया गया था, जब कर्नाटक जनता पक्ष केजेपी उन्होंने बनाई थी, तो वो अटल आडवाणी का समय था, वो कोई आज का समय नहीं था। तो ये कहना कि कोई इस समय की नरेंद्र मोदी अमित शाह वाली भाजपा है जो एकदम से सब कुछ दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग के नए दफ्तर में होता है, ऐसा नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी का जो दिल्ली है और अभी के जो राज्यों के केंद्र हैं, उसमें कई जगह पर ऐसी असहजता दिखती है। तो ये भी बहुत कोई असामान्य बात नहीं है, पहले भी होता रहा है। और हमने तो कल्याण सिंह जैसे नेता को, उमा भारती जैसे नेता को बाहर निकलते, झटकते पटकते, मीटिंग के बीच से जाने क्या क्या कह के निकलते देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब यहां वसुंधरा राजे का उदाहरण, ये थोड़ा सा अलग केस स्टडी है। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कोई ऐसा नहीं था कि कोई मन में किसी के खटास थी, यहां ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वसुंधरा राजे का अपना एक एटीट्यूड है, उनकी एक, आप उसको प्रॉब्लम कह लीजिए या उसी को उनकी ताकत कह लीजिए। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ 18 से लेकर अब तक नहीं चली, अचानक कह दे कि अच्छा ठीक है, जाइए आप कलराज मिश्रा जी से मिल लीजिए, आप मंदिर मंदिर घूमिए, आप ही मुख्यमंत्री बनेगी? ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। नहीं, वो मिली, लेकिन ये उनका अपना तरीका है, वो राजनीति उनकी अपनी है।
मैं नहीं मानता कि केंद्र से उनको इसके लिए कोई गो अहेड दिया गया होगा, हरी झंडी दिखाई गई होगी। हां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जरा समझिए अभी के नेतृत्व को, जब उनको लगा कि बिहार में हम जरा गड़बड़ ना हो जाए तो उन्होंने रामविलास पासवान को अपने कोटे से सीटें दे दी। यानी अगर उनको लगेगा कि कल को सरकार बन रही है, बिना वसुंधरा के हम सरकार नहीं बनाएंगे, निर्दलीय विधायक वो वसुंधरा के खेमे वाले ही जीते हैं, वो 5-7 सीटों का अंतर है, तो आप तय मानिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनने जा रही। लेकिन जो मैं मानता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और तब की स्थिति में वसुंधरा जी चेहरा नहीं होगी। यही मैं राजस्थान के बारे में एक मतलब केंद्रीय नेतृत्व के बारे में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि सत्ता के लिए मोदी शाह किसी भी हद तक झुकने को तैयार रहते हैं। मैं आपको वो सत्ता चाहिए। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख सकते हो, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, भले ही भारतीय जनता पार्टी के 3 गुना ज्यादा विधायक रहे, लेकिन सत्ता तोड़ना है, शिवसेना को तोड़ना है, शिवसेना को सबक सिखाना है, तो एकनाथ शिंदे आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी स्थिति में झगड़ा नहीं करेगा और यह कोशिश नहीं करेगा कि वसुंधरा पार्टी से विरोध करे और पार्टी के लिए एक चुनौती बने या परेशानी का करे। जब वसुंधरा स्टेज पर जाएगी तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा के हिसाब से मूव करेगा, जैसे कर्नाटका में उन्होंने येदियुरप्पा के हिसाब से किया। कोई भी पार्टी तो मतलब राजनीति में है तो सत्ता के लिए बिल्कुल, मतलब इस स्टेज पर नहीं जाएंगे कि वसुंधरा को किसी भी स्थिति में नहीं बनाना, भले हमारी सरकार चली जाए। देखिए, बीजेपी में हमेशा से ये कोशिश रही है कि सेकंड रंग लीडरशिप को आगे लेके आए। आप उसका एग्जाम्पल जो है वो यूपी में दिखाई देता है, उसका एग्जाम्पल आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दिया जब आप उमा भारती की बात करते हैं या उसके बाद बने मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। तो एक सीरीज है जिसमें बीजेपी चाहती है कि एक नए चेहरे या फिर एक यंग आदमी जो कि आगे तक बीजेपी की राजनीति को उस प्रदेश में लेके जा सके, उसको वो चुनने की कोशिश करती है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि किसी भी नेता को किसी भी प्रदेश में जमते हुए या उसको अपना जो आधार बनाते हुए समय लगता है। अगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से गलतियां नहीं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का एग्जाम्पल था, अगर बाबूलाल मरांडी का एग्जाम्पल झारखंड में है, तो बहुत सारी ऐसे नहीं है कि जब आप ऐसे फैसले लेते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं, तो गलतियां होती हैं और उसको सुधारा भी जाता है। और शायद जो वसुंधरा राजे सिंधिया को दोबारा से जो इंपॉर्टेंस देने की हमने चीजें देखी, अब शुरुआत में नहीं देख रही थी, बाद में देखी, तो असेसमेंट पार्टी के भीतर हुआ होगा कि क्या होने जा रहा है धरातल पर, और उनको लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लोग जो हैं पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये कोर्स करेक्शन पार्टियां करती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए, बड़ी जो साफ बात निकल करके आए कि अगर पूर्ण बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी को तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी, इसकी संभावना शायद न के बराबर है। लेकिन अगर चुनाव फंसता है तो और अगर वो निर्दलीय को सिर्फ वसुंधरा पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नजर सचिन पायलट पे भी पूरी है राजस्थान में। अभी भी बिल्कुल, अभी भी सचिन पायलट पे पूरी नजर है और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव पे पूरी नजर है। चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं। अशोक गहलोत ने बेंगलोर और उदयपुर में रिजॉर्ट बुक कराए। अगर बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार जाती है तो मेरे ख्याल से सचिन पायलट कांग्रेस के बड़े मतलब पुख्ता नेता के तौर पर वहां पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। कांग्रेस को भी तो सत्ता चाहिए ना, वो भी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा पायलट जी को तो बना देंगे। मुझे राजस्थान में थोड़ी संभावना अब नहीं लगती है। अब टीएस सिंहदेव इस उम्र में जाकर कांग्रेस छोड़कर आ जाएं, ये तो संभावना फिर भी बन सकती है। सचिन पायलट को तो अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो सचिन क्यों आ रहे होंगे? इसका मतलब कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी और क्या तब एकदम से कांग्रेस कुल्हाड़ी पर बैठ जाएगी कि नहीं हम एकदम नहीं करेंगे और सचिन को टूटने का अवसर देंगे? तो मुझे लगता है कि ये तो उसके बाद की संभावनाएं होंगी। मेरा अभी भी ये मानना है, जिस तरह के राजस्थान के संकेत हैं, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि कल इस समय तक इफ बट की गुंजाइश रही नहीं जाएगी। ये हमारे तीनों पैनलिस्ट को यह लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कांटा नहीं है और सरकार बननी चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। अशोक गहलोत के कैंप में क्या चल रहा है समीर जी? अशोक गहलोत सारे विधायकों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने सचिन पायलट से भी बात की है। सुबह आज राजस्थान की एक खबर ब्रेकिंग चल रही थी कि आज उन्होंने सचिन पायलट से बात की। अब क्या बात हुई दोनों के बीच में ये भी बाहर नहीं आई है, लेकिन अशोक गहलोत ने खुद सचिन पायलट को फोन किया है और पूर्वी राजस्थान को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर बात की है। मुझे लग रहा है अशोक गहलोत को यह लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है सरकार बनाने की तो सचिन पायलट को साथ में लेना होगा, समझाना होगा। वैसी स्थिति उत्पन्न होगी सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर होगा, फिर वो न मुख्यमंत्री बने, मतलब ये भी समझाना होगा और ये भी कि विधायकों को लेकर कहीं रिसोर्ट में ना चला जाए। दिल्ली की दौड़ कब लगेगी वहां के नेताओं की? बिल्कुल
बिल्कुल दिल्ली की दौड़ कम लगेगी। और अशोक गहलोत ये मान के चल रहे हैं कि अगर सत्ता में विधायक बहुमत मतलब ज्यादा विधायक आते हैं तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। विधायक भी ये बात मान के चल रहे हैं। सचिन पायलट के रुख को लेकर वो थोड़ा डावाडोल थे, इसलिए उन्होंने आज उनसे बात की है। मुझे लग रहा है वो सचिन पायलट को मना रहे होंगे कि भाई अपने को साथ में मिलकर चलना है, आगे देखते हैं क्या है, पहले सरकार बनाना प्राथमिकता है। सचिन पायलट भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सीटें आ जाए, कांग्रेस को कितनी आई है, उसके बाद में अपने पत्ते खोलूंगी, मुझे क्या रुख अख्तियार करना है। केंद्रीय हाईकमान ने जो मुझे भरोसा दिया था कि आपके साथ न्याय होगा, आप धैर्य रखिए, तो अब कल सचिन पायलट का धैर्य की परीक्षा है, वो धैर्य टूटता है या जो धैर्य किया था उसका उनको फल मिलता है, कल साफ हो जाएगा। और बीजेपी में जितने उम्मीदवारों की चर्चा हम लोग पहले करते रहे हैं कि ये भी हो सकते हैं सीएम पद के पॉसिबल है ये लोग, वो तमाम लोग जो है अभी फिलहाल शांत बैठे हुए हैं। सब रिजल्ट की राह देख रहे हैं। कल सब इंतजार कर रहे हैं कि सीटें कितनी आ रही है। सारा समीकरण सीटों के ऊपर रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि उनको सीटें कितनी आ रही है। अगर बहुत अच्छा बहुमत मिलता है तो पार्टी कोई बड़ा निर्णय भी वहां पर ले सकती है, कोई सरप्राइजिंग फेज भी वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में आ सकता है। परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय तय करेगी। आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली से लोगों को भेज दिया जाएगा जो विधायक नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, या वहां से कोई नया विधायक बना सकते हैं, केंद्रीय मंत्री को भी होगी, कोई तो नाम होगा केंद्रीय मंत्री को यही कहना कई बार दिल्ली से तो वैसे ही लोगों को भेजा गया वहां पे चुनाव लड़ने, तो वहां पे तो ऑलरेडी जो नहीं चुनाव लड़े हैं उनमें से किसी बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत भी हो सकते हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी हो सकते हैं उसके अंदर। इसमें कोई दौरान नहीं, पार्टी कोई भी निर्णय, ये राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश में भी ले सकते हैं इस तरह का निर्णय। चलिए ठीक है, ये तो राजस्थान की देखिए हमने बड़ी खुलकर बात की है कि ऐसा मैंडेट आता है, अगर ऐसा मैंडेट है, दोनों पार्टियां नजदीकी हैं, ऐसा मुकाबला है तो फिर क्या होगा वसुंधरा राजे की। उस वक्त में आप कह सकते हैं उनका राजनीतिक वजन बहुत बढ़ जाएगा, चांसेस बढ़ हो जाएंगे। और अगर क्लियर मैंडेट की अच्छे बहुमत की सरकार बन जाती है तो फिर पार्टी स्वतंत्र होगी कोई भी बड़ा फैसला लेने में, और वसुंधरा राजे की संभावनाएं उस वक्त उतनी ही कम होती चली जाएंगी।